हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो एंड आई एम डॉक्टर सौम्य श्रीवास्तव। और आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में, ओबेसिटी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ना हम सही तरीके से आजकल खा रहे हैं, ना सही तरीके से सो रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा डेली रूटीन है, जो डेली लाइफस्टाइल है, वह बहुत ही डिसबैलेंस हो चुका है। उसकी वजह से हमारा जो शरीर है वो मोटापे की ओर अग्रसित हो रहा है। हमारे शरीर में वजन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमें चिंता होने लगती है कि हम उसको कैसे कम करें, कैसे कंट्रोल करें, जिससे कि हम हेल्दी बॉडी वेट गेन कर सके। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, मोटापा होता क्या है? हमारे शरीर की वो मेडिकल कंडीशन या ओबेसिटी को आप वो मेडिकल कंडीशन बोल सकते हैं जब हमारे शरीर में फैट यानी वसा उस सीमा तक एकत्रित होता है, जब वो हमारे हेल्दी बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालने लगे, तो उस कंडीशन को हम लोग ओबेसिटी यानी मोटापा कहते हैं। ये मोटापा हमारे शरीर में बहुत सी डिजीज कंडीशन को डेवलप करता है, लाइक सीवीडी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, अस्थमा, अर्थराइटिस, थायराइड, डायबिटीज। सो ये सारी कंडीशन है जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो डिजीज है वो डेवलप होती रहती है। सीवीडी यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यानी हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसमें जो ओबेसिटी होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वो कंडीशन होती है जब किसी व्यक्ति का वजन बहुत ज्यादा होता है और वो जब नींद लेता है तो उसकी गले की जो मांसपेशी या सांस लेने की जो मांसपेशी जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं उसमें मिनिमम या मैक्सिमम ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट के कारण व्यक्ति खर्राटे लेने लगता है। ये नॉर्मल कंडीशन होती है, बट जब ये एक्सट्रीम कंडीशन होती है तो व्यक्ति सोते सोते उसकी डेथ भी हो सकती है। सो ये एक वर्स्ट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ऐसे बोलेंगे। सो ये भी इसमें भी ओबेसिटी बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अस्थमा के बारे में आप जैसे जानते हैं कि सांस लेने में दिक्कत होती है। जितने भी मोटे व्यक्ति होते हैं उनको वर्कआउट नहीं करते हैं या ज्यादा चलने से उनकी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। डायबिटीज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जनरली वो ज्यादा जिनका बॉडी वेट ज्यादा होता है या जो जिनका ओवर वेट होते हैं उनमें डायबिटीज देखने को ज्यादा मिलती है। अर्थराइटिस में भी जो है ओबेसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे देश में लगभग 30 से 40% लोग ओबेसिटी की ओर यानी मोटापे की ओर अग्रसित होते हैं और 40 से 60% लोग ओवरवेट की ओर, मतलब वो अपने नॉर्मल बॉडी वेट से ज्यादा वेट की होते हैं। सो इसके बहुत से कारण होते हैं और आइए जानते हैं कि इसके क्या क्या कारण है। पहला जो कारण है वो है ऑयल, यानी जो हम खाना खाते हैं, जो हम भोजन करते हैं उसमें हम ऑयल की जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वेजिटेरियन ऑयल भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन ऑयल भी होते हैं। चिकन एंड मटन में खुद का भी एक अपना वसा यानी फैट होता है। जो लोग ज्यादा चिकन और मटन खाते हैं उनको भी ओबेसिटी यानी मोटापा देखने को आपको मिलता होगा। शुगर, बहुत ज्यादा चीनी खाने वाले या बहुत ज्यादा शुगर लेने वाले, जनरली लोग बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, मिठाइयां उनको बहुत पसंद होती है। सो ऐसे व्यक्ति भी उनमें मोटापा देखने को मिलता है। आपको राइस, जो लोग चावल ज्यादा खाते हैं उनमें भी मोटापा देखने को मिलता है। आलू खाने से भी जो एक का कॉज है हमारे ओबेसिटी का, वो भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो कॉज है वो है स्लीप। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत आराम से सोना पसंद करते हैं, आराम से खाना पसंद करते हैं। मींस उनके सोने का कोई टाइम नहीं है। जो नॉर्मल स्लीप होती है लाइक 6 से 7 घंटे की स्लीप, उससे वो बहुत ज्यादा स्लीप लेते हैं। सो ये भी एक कॉज है मोटापा बढ़ने का। और जो नेक्स्ट कॉज है वो है सेडेंट्री लाइफ मीन्स ऐसे व्यक्ति, मतलब जिनका जो नॉर्मल लाइफ परफॉर्म से डिफरेंट उनकी लाइफ होती है। लाइक वो 3-4 बजे तक रात में जग रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे वो सुबह 11-12 बजे उठ रहे हैं, फिर 12:30-1 बजे उनका नाश्ता हो रहा है, 4 बजे उनका लंच हो रहा है, रात जो शाम का उनका नाश्ता है वो 9 बजे हो रहा है एंड रात का खाना अगेन 12-1 बजे हो रहा है। सो ये उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही वर्स्ट हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों में भी मोटापा देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। पानी, बहुत से लोग हैं जो पानी 1 गिलास 2 गिलास पिए और इनफ, मतलब आप अगर पानी कम पिएंगे तो आप खुद भी अपने आप को ओबेसिटी की ओर
खुद ही घसीटते हुए लेते चले जाएंगे। तो मैंने जैसे अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि आप सब ये टिप्स बताई थी हर एक चीज में कि आप पानी खूब ज्यादा पिए। एटलीस्ट 4 से 5 लीटर पानी आपको दिन में पीना ही पीना है। अगर जो व्यक्ति पानी इतनी अमाउंट में पीता है वो कभी मोटा नहीं हो सकता है। और अगर वो मोटा है तो अगर वो दिन में 4 से 5 लीटर पानी पिएगा तो डेफिनेटली उसके जो मोटापा है या उसका जो ओबेसिटी है उसको कम करने में काफी हेल्प मिलेगी। और जो हमारी लाइफस्टाइल है, मतलब बहुत से जो फिजिकल वर्क नहीं होता है जिन लोगों में, लाइक हम डॉक्टर हैं, हम लोग का मेंटल वर्क ज्यादा होता है, फिजिकल वर्क उतना नहीं होता है, तो लाइक हम लोग में भी ओबेसिटी देखने को मिल सकती है। आईटी कंपनी में जो जॉब करते हैं उनमें भी उनका जो मेन वर्क कंप्यूटर पे होता है, वो दिन भर कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं। सो हमारा मेंटल वर्क तो होता है तो फिजिकल वर्क नहीं होता है। सो ओबेसिटी को कम करने के लिए हमें मेंटल एंड फिजिकल दोनों को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। सो ये कुछ कॉजेज हैं जिनसे हमारी ओबेसिटी बढ़ती है। अब हम बात करते हैं कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ना खाएं, हम अपने खाने में ऑयल को बहुत कम यूज करें। अगर आपको अपना डाइट मेंटेन करना है, अपने मोटापे को कम करना है, तो आपको बहुत ही मिनिमम ऑयल यूज करना होगा अपने खाने में। चिकन, मटन इस बहुत ज्यादा ऑयली नहीं बनना चाहिए। अगर आप हो सके तो इसे बॉईल करके खाएं। चीनी नहीं खाएं। दिन भर में आपको 5 ग्राम चीनी ही लेनी है। अगर इस 5 ग्राम चीनी में आप आराम से 1 कप चाय बन सकती है, 2 कप चाय बन सकती है। अगर आपको चाय नहीं पसंद है आप तो नींबू या शिकंजी भी उसकी बना के पी सकते हैं। चावल यानी राइस अवॉइड करें, पोटैटो अवॉइड करें। सो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप अवॉइड करें। अब आप क्या खाएं, आप अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा कर रखें। लाइक आप दाल खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन खा सकते हैं। बट चिकन खाने का मतलब ये नहीं कि आप उसे खूब मसालेदार, खूब अच्छे से तेल में फ्राई करके खाएं। तो फिर आपकी डाइट करने का, प्लान करने का, या फिर आपको मोटापा कम करने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप हो सके तो चिकन को बॉईल करके उसमें हल्का सा नमक मिर्च लगा के, लाइक अपनी जबान को टेस्ट करने के अकॉर्डिंग उसको लगा के आप उसको खा सकते हैं। आप अच्छे से अमाउंट में पानी पिए। मैंने जैसा कि पहले भी बताया है कि 4 से 5 लीटर पानी आपके शरीर में जाना ही चाहिए, जिससे आपको अपना फैट कम करने में काफी हेल्प मिलेगी। अपनी लाइफ को बैलेंस रखें। जितना आप मेंटल वर्क कर रहे हैं उतना ही आप फिजिकल वर्क करें। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं सोएं। बहुत से व्यक्ति होते हैं जो खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं। सो ऐसे व्यक्ति भी मोटे होने के लिए अपनी बॉडी को उस स्थिति में ढालते चले जाते हैं। तो खाना खाने के बाद एटलीस्ट थोड़ा वॉक करने के बाद या थोड़ा टहलने के बाद ही आप सोएं। ऐसे व्यक्तियों में डायबिटीज की कंडीशन भी जल्दी देखने को मिलती है, तो खाना खाने के तुरंत बाद नहीं सोइए। आप अपनी सेडेंटरी लाइफ को नॉर्मल लाइफ में कन्वर्ट करिए और एक्सरसाइज करिए। मैं आपको बहुत एक्सरसाइज नहीं बताऊंगी, आप अपने शरीर के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज करें। अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं हो पाती है तो आप सिंपली वॉक करें। 30 मिनट वॉक, ब्रिस्क वॉकिंग, योगा, प्राणायाम, बैठे बैठे जो भी आपको इजी होता है वो आप करें। नहीं एक्सरसाइज कर पाते तो वॉक इज सफिशिएंट फॉर यू। सो ये थी कुछ टिप्स कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सो अब मैं आपको एक मदर फॉर्मूला बताऊंगी जिसको यूज करके आप अपने जो बॉडी वेट है, जो आपका फैट है, जो आपका मोटापा है, उसको कम कर सकते हैं। सो हमारे मदर टिंचर फॉर्मूले की जो पहली मेडिसिन है वो है कोलोट्रोपिस क्यू। हमारी जो दूसरी मेडिसिन है वो है फाइटोलक्का बेरी क्यू, एंड हमारी जो तीसरी मेडिसिन है वो है फ्यूकस क्यू। इन तीनों मदर टिंचर को आप इक्वल अमाउंट में मिक्स करके एक साफ अनदर कांच की बोतल में मिक्स कर लें, और फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलता है उसकी 10 से 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में आपको दिन में 2 बार लेनी है। अब जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कल्केरिया कार्प
200। कैलकेरिया कार्ब 200 के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही चबी होते हैं, बहुत ही थुलथुल टाइप के होते हैं और उनके जो फोरहेड है यानी मत्थे है यहाँ पे बहुत पसीना आता है। ऐसे पेशेंट की जो एपिटाइट है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो बहुत ज्यादा अमाउंट में खाना पसंद करते हैं। और उनका जो पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड डिसफंक्शन रहता है। तो ये जो कैलकेरिया कार्ब 200 है ये आपके ओबेसिटी के साथ साथ आपके पिट्यूटरी ग्लैंड फंक्शन को और थायराइड ग्लैंड फंक्शन को भी कंट्रोल करने में काफी मदद करती है। तो आप कैलकेरिया कार्ब 200 की 2 से 3 बूंद दिन में सिर्फ एक बार आपको लेनी है, वो भी मॉर्निंग में। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है ग्रेफाइटिस 30। ग्रेफाइटिस 30 के जो पेशेंट होते हैं, ऐसे पेशेंट जिनमें डिले मेंसेस के कारण ओबेसिटी होने लगती है या मोटापा होने लगता है, उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। और ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनमें रोने की टेंडेंसी बहुत होती है, मतलब वो बात बात पे रोने लगते हैं। सो इस कंडीशन में या ऐसे पेशेंट में ग्रेफाइटिस 30 बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। इसकी भी आपको 2 से 3 बूंद दिन में एक बार लेनी है आफ्टरनून में। हमारी जो लास्ट मेडिसिन है वो है थायराइडिनम 200। थायराइडिनम 200 जो हमारी थायराइड ग्लैंड के डिसफंक्शन के कारण हमारे जो शरीर में मोटापा बढ़ता चला जाता है, उसके कारण उस टाइप के व्यक्तियों में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी भी आपको 2 से 3 बूंद दिन में सिर्फ एक बार लेनी है, लेकिन इसे आपको रात में लेना है और हफ्ते में सिर्फ एक बार रिपीट करना है। मीन्स अगर आप इसे मंडे को लेते हैं, मंडे की रात में लेते हैं, तो अगले हफ्ते यानी नेक्स्ट मंडे की रात में ही आपको इसे रिपीट करना है। सो ये थी कुछ जानकारियां, कुछ टिप्स एंड कुछ मेडिसिन जिनको प्रॉपरली आप यूज करके अपने जो फैट है, जो भी आपका मोटापा है, उसे कम कर सकते हैं। मीन्स अगर आप चाहें कि 2-3 दिन में या फिर ये सारी चीजें यूज करें और आपका 4-5 दिन, 1 हफ्ते बाद 1 किलो वजन कम हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको जो मैंने बताया है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उन सबको अगर आप प्रॉपरली वर्क उस पे करेंगे, साथ में साथ आप मेडिसिन भी लेंगे, तो जो आप अपने वजन को आप कम कर सकते हैं। सो ये थी कुछ जानकारियां। होप्स कि ये आपको पसंद आई होंगी ये टिप्स। और अगर आपको मेरा ये चैनल, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे।